सवाल ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई उर्दू में होती है या नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती है। सवाल ये नहीं कि उर्दू भाषा से कितना भला हुआ है, लोगों को कितना रोजगार मिला है या कितना नहीं। सवाल यह है कि नेता सदन ने कटमुल्ला कहकर मुसलमानों को जो गाली दी है वो क्यों दी है। उर्दू को सिर्फ मुसलमानों के साथ जोड़कर और मुसलमानों के धर्मगुरुओं को अपशब्द कहकर नेता सदन कहना क्या चाहते थे। उर्दू से जलने वाले गुलजार दहलवी उर्फ आनंद मोहन की जबानी सुने और जाने कि उर्दू वाले कैसे होते हैं। सोशल मीडिया पे उनका वीडियो बहुत तेजी से लोग सुन रहे हैं और दिल्ली वाले तो उन्हें बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं और पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू सुनी या पढ़ी जाती है वहां आनंद मोहन पहुंचे हैं अपने कलाम के जरिए, अपनी शायरी के जरिए और अपनी जबान के जरिए। उनको पसंद भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्दू की आड़ में मुसलमानों को सीधे तौर पर कटमुल्ला कहकर संबोधित करते हैं और विधानसभा में स्पीकर हंसते हुए सुनाई देते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के भीतर, जहां संविधान सभी को धार्मिक आजादी, भाषा की आजादी देता है। उस देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमानों को कटमुल्ला कहकर उस धर्म के मौलानाओं को टारगेट करके उर्दू का अपमान करता है, मुसलमानों का अपमान करता है, मुसलमानों को लेकर हीन भावना से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी। उन्होंने जो लिखा उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा, धर्म आस्था पर चलता है, अपने अपने धर्म की सबकी आस्था होती है, अपने अपने धर्म गुरुओं और धर्म पुरुषों के प्रति सब सम्मान का भाव रखते हैं। ये लोग उर्दू पढ़कर मौलाना बनाना चाहते हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा था। तो राजकुमार भाटी कहते हैं कि ऐसा कहने के पीछे योगी जी का मंतव्य क्या है। क्या मौलाना बनना खराब बात है? अगर मौलाना बनना खराब बात है तो फिर महंत मठाधीश बनना अच्छी बात कैसे हो सकती है? ये मर्म है और यही वो बात है, ये वही संदेश है जिसे योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहिए। उर्दू ने सिर्फ मौलवी नहीं बनाए, उर्दू ने शायर भी बनाए, उर्दू ने कलाम भी बनाए, उर्दू ने मिसाइल मैन भी बनाया, उर्दू ने इस देश को राष्ट्रपति भी दिया, उर्दू ने इस देश में न जाने कितने स्कॉलर दिए। ऐसे ही संस्कृत ने सिर्फ पुरोहित नहीं बनाए, कवि भी बनाए, अध्यापक भी बनाए, शिक्षाविद भी बनाए। जो मुख्यमंत्री विधानसभा में उर्दू के नाम पर इतना भड़क रहा हो, क्या वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं केवल दो हैं, हिंदी और उर्दू। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रजभाषा भी शामिल है, जो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग जिसको बोलते हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या उर्दू भाषा केवल मुसलमानों की है? योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के दिग्गज नेता लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह खुले मन से इस बात को मान चुके हैं कि उनको पढ़ाने वाले एक मौलवी साहब ही थे, जिसको याद करके वो मंच पर भावुक भी हुए। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अब राजनाथ सिंह को भी कटमुल्ला कहकर संबोधित करेंगे? अब सवाल तो यह उभरता है कि उर्दू की आड़ में मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। यह क्यों ना माना जाए कि उर्दू की आड़ में अपने मदरसों और उर्दू माध्यम स्कूलों को टारगेट करने की अब कोशिश हो रही है। शायर कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन शायर पहले इमरान प्रतापगढ़ी, वो लिखते हैं कि जिस उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हो गए, ब्रज नारायण चकबस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए, संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार हो गए, जिस उर्दू में भगत सिंह खत लिखा करते थे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा कहा, जिस भाषा ने नेहरू और पटेल का प्यार जिस भाषा को मिला, जिस भाषा ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिस भाषा ने जय हिंद का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कटमुल्ला की भाषा कह रहे हैं। ये कोई बताए कि उर्दू कटमुल्ला की नहीं बल्कि आनंद नारायण मुल्ला की जबान है। इमरान प्रतापगढ़ी आखिर में एक शेर लिखते हैं कि मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू जबा कभी।
कमाल तो यह है कि उर्दू को कटमुल्ला और मौलानाओं की भाषा बताने वाले योगी आदित्यनाथ खुद सदन में शेर पढ़ रहे हैं, वो भी उर्दू भाषा में। उर्दू जबान का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। उनको उर्दू के अलावा कोई और शब्दावली नजर नहीं आई, एक शेर ही नजर आया जिसके जरिए वो विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं। एक शेर सुना रहे हैं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास, वो एक वीडियो साझा करते हैं जिसपे ये दिखाते हैं कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ उर्दू को कटमुल्ला और मौलाना की भाषा बताते हैं और दूसरी तरफ वो खुद सदन में विपक्ष पर हमला बोलने के लिए एक शेर का इस्तेमाल करते हैं। एक शेर सुनाते हैं कि बड़ा हसीन है इनकी ज़बां का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। अब ये शेर, इस पे कितने उर्दू के शब्द हैं और कहां से ये लेकर आए योगी आदित्यनाथ, शायद वो भी देखें कि क्या ये उर्दू पढ़ने से, ये उर्दू का शेर सुनाने से कहीं कोई कटमुल्ला या मौलाना वाली खूबी या सिफत उनके भीतर तो नहीं आ गई। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करके ये बताया था कि उर्दू को गाली देते वक्त उन्होंने कितनी बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये लड़ाई जबानों की, भाषा की शायद देश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि साहित्य किसी भाषा, किसी धर्म का गुलाम नहीं होता। हर भाषा में साहित्य लिखा गया है, पढ़ा गया है और हर भाषा के मानने वाले दूसरी भाषा का सम्मान करते रहे हैं और यही आदर्श स्थिति है।